हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम वायुमंडलीय दाब का उपयोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने दाब क्या होता है, दाब के मात्रक क्या हैं, जिसमें पास्कल वगैरह पढ़ा हुआ था। फिर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, क्या यंत्र है, क्या इकाई है, और इसका जो यंत्र है बैरोमीटर वो कितने प्रकार का होता है, ये सब पढ़ लिया था। इसके बाद आपका बचा हुआ था वायुमंडलीय दाब का उपयोग। तो आज की क्लास में हम वायुमंडलीय दाब का उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताए थे शायद। जो आपके पहला था जल पंप पढ़ना, उसके बाद था आपका साइकिल पंप और आपका फुटबॉल पंप। इन 3 जगह पे आप देख पाएंगे कि वायुमंडलीय दाब का यूज़ कैसे करते हैं। आपकी जो बुक है उसमें यही 3 चीज़ें दी हैं, इनकी क्रियाविधि भी थोड़ी सी समझाई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले क्या है, हम एक बार वायुमंडलीय दाब को समझ लेते हैं। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। जब पृथ्वी की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु के कारण लगने वाला बल, यानी कि पृथ्वी के एकांक सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर जब वायु अपना दबाव डालेगी, बल डालेगी, तो वही बल कहलाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, पृथ्वी की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि फॉर्मूला भी दाब का क्या होता है, आपका दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल डाला जाता है वही बल कहलाता है दाब। यानी कि क्षेत्रफल का जो मान लिया हमने वो कितना लिया है, यहाँ पर 1 लिया हुआ है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने की यंत्र क्या है, आपका बैरोमीटर, और जो इकाई होती है वो क्या होती है, बार। यानी कि ऐसा ही मात्रक अगर पूछे तो क्या होगा, इसका बार होगा। अब देखते हैं जो वायुमंडलीय दाब है उसके उपयोग। इसमें आपकी क्रियाविधि पढ़नी पड़ेगी आपको, जल पंप की, साइकिल पंप की और फुटबॉल पंप की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन मैंने आपसे बोला था कि मैं क्लास आपकी संस्कृत करा दूंगी सैटरडे को, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो क्लास आपकी हो नहीं पाई। नोट्स तो बने हुए थे पर क्लास नहीं करवा पाए थे, तो आज आपकी करवा दे रहे हैं। अब आपको कंटिन्यू साइंस की मिलती रहेगी। थोड़ा साइंस का आपका पीछे चल रहा है, तो जल्दी ही मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। जल पंप की क्रियाविधि में पढ़ते हैं, तो देखते हैं पहले आपको जल पंप की संरचना बता देते हैं कि जल पंप की संरचना होती कैसी। तो एक बेलन के आकार की मोटी सी आपको नली मिलेगी। इसमें आपकी पिस्टन लगी हुई होती है। ये पिस्टन रहा, ये आपका क्या है, हत्था रहा, जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं, और ये आपकी टोटी रही। इसके बाद इस पिस्टन पे क्या है, एक पिस्टन वॉल्व लगा होगा, ये रहा, जो खुलता और बंद होता है। और इसके बाद एक जो नीचे पाइप डला होता है या नली डली होती है, जहाँ जो कहाँ तक जुड़ी होगी, जहाँ वाटर का सोर्स होगा, जहाँ पानी होगा, वहाँ तक ये पाइप डला होगा। और इस नली पर भी एक वाल्व लगा होता है, ये भी क्या है, खुलता और बंद होता है। अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है आखिर। तो जब जल पंप का हैंडल ऊपर उठाते, जब हम इस हत्थे को ऊपर उठाएंगे, तो जब हत्था ऊपर उठेगा तो सीधी सी बात क्या है कि हमारी पिस्टन नीचे की तरफ जाएगी कि नहीं। और जब पिस्टन हमारी नीचे की तरफ जाती है तो उस टाइम पे जो पिस्टन का वाल्व होता है, ये क्या होता है, ये खुल जाता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, पिस्टन का वाल्व क्या होगा, ये खुल जाएगा। जैसे ही पिस्टन का वाल्व खुला तो उस टाइम पे क्या होगा, इधर जो भी हवा भरी होगी वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलने लगेगी। और उस वायु दाब के कारण ये जो नली का वाल्व है ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक बात समझ गए कि जब हमने हत्थे को ऊपर उठाया, तो हत्थे को ऊपर उठाते समय पिस्टन हमारी नीचे की तरफ गई, और पिस्टन के नीचे जाने से क्या हुआ, जो पिस्टन का वाल्व है वो खुल जाएगा। और पिस्टन का वाल्व खुलते ही वायु बाहर निकली, और जो नली नीचे जहाँ से पानी का सोर्स होगा ना, वहाँ पे जो पाइप डला हुआ है, उस पाइप के ऊपर जो वाल्व लगा होगा वो क्या होगा, वहाँ पर बंद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम हत्थे को क्या करेंगे, नीचे करेंगे। अभी तो हमने उठाया था, अब हम हत्थे को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगी। पिस्टन जैसे ही ऊपर उठेगी, पिस्टन पे जो वाल्व लगा होगा ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। अभी तो ये खुला था, अब ये वाल्व बंद हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन का वाल्व बंद हुआ, वैसे ही नली का वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा। अपोजिट है। ठीक है, पिस्टन का वाल्व बंद हुआ, वैसे ही नली का वाल्व खुला, और जो भी पानी नीचे था ना, वो पानी धीरे धीरे इस पाइप में चढ़ने लगता है। जब बार बार ये क्रिया दोहराई जाती है तो पानी बार बार ऊपर आ जाता है, चढ़ जाता है, और यही पानी क्या है, इस टोटी से बाहर निकलने लगता है। समझ गए इतनी बात, यही पूरी क्रियाविधि है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब जल पंप के हैंडल को हम ऊपर उठाते हैं, ऊपर की तरफ हमने उठाया हैंडल, ऊपर की तरफ उठाया, तो पिस्टन क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। पिस्टन के नीचे आते ही पिस्टन का वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा, और नली का वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा।
ठीक है। और जैसे ही हमने क्या किया, अब हत्थे को नीचे किया, हैंडल को नीचे किया, तो इस समय पिस्टन ऊपर उठेगी और पिस्टन के नीचे का जो वायुदाब है वो कम होने के कारण पिस्टन का वाल्व तो बंद हो जाएगा और नली का वाल्व खुल जाता है और बेलन के अंदर पानी चढ़ जाता है। बार बार यही क्रिया दोहराने से टोटी से जल बाहर निकलने लगता है। ये क्या है, आपकी जल पंप की क्रियाविधि है। उम्मीद करती हूँ आपको जल पंप की क्रियाविधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चित्र से भी समझा दिया है। एक बार यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, ये क्या है, हत्था है। जैसे ही हत्थे को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये जो पिस्टन आपको दिख रही है, पिस्टन क्या होगी, नीचे की तरफ आ जाएगी और नीचे की तरफ आएगी तो बाल्ब क्या है, बंद है। और नीचे जो नली का बाल्ब लगा है ये क्या है, ये खुला हुआ है। और जैसे ही इस पिस्टन को हम नीचे करेंगे, ठीक है, जब पिस्टन को नीचे करेंगे तो ऊपर वाला बाल्ब क्या है हमारा, खुल जाएगा और नीचे वाला बाल्ब क्या है, बंद हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैं कुछ उल्टा बोल गई हूँ तो इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ एक बार। जब हम क्या करेंगे, हत्थे को हमने क्या किया, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। हत्थे को जब हमने क्या किया, हत्थे को हम जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो हत्थे को ऊपर की तरफ उठाने पर क्या होगा, दो कंडीशन होंगी। पिस्टन में एक जो बाल्ब है वो, और दूसरा क्या है, जो नली में बाल्ब लगा हुआ है वो। तो पिस्टन का बाल्ब हत्था ऊपर उठने से खुलेगा और नली का बाल्ब हत्था ऊपर उठने से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अपोजिट जब हम हत्थे को क्या करेंगे, नीचे करेंगे। जब हमने हत्था नीचे किया तो यहाँ भी दो कंडीशन है, पिस्टन वाल्व में भी कुछ होगा और नली वाल्व में भी कुछ होगा। तो यहाँ पर पिस्टन का बाल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है और नली का बाल्ब क्या होता है, नली का बाल्ब खुल जाता है। समझ में आ गई ये बात। इस तरीके से ये काम करेंगे। अब इसको ज़रा सा देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो आपको चला के दिखा देती हूँ। देख पा रहे हैं बाल्ब खुल रहा है और बंद हो रहा है, देखिए। हत्था नीचे, बाल्ब बंद है पिस्टन का, नली का खुला है और अब ये खुल गया। तो इस तरीके से आपकी जल पंप काम करती है। जब हत्था ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ पर हत्था भी ऊपर है तो ये देख पा रहे हैं आप, ये बाल्ब खुला हुआ है और ये बाल्ब बंद है। और धीरे धीरे ये पानी क्या है, बार बार ये काम करने से पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ आके और बाहर की तरफ आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं साइकिल पंप की तरफ। नेक्स्ट है आपकी साइकिल पंप। तो पहले साइकिल पंप की भी क्रियाविधि समझने से पहले क्या समझे कि इसकी संरचना कैसी होती है। सभी ने यूज़ करी होगी साइकिल पंप, या बाइक में भी इससे हवा डाली जाती है, सॉरी साइकिल में इससे हवा डाली जाती है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, इसमें क्या है, सेम ऐसे ही एक बेलनाकार भात संरचना होती है जिसमें एक अंदर की तरफ पिस्टन लगी होती है। पिस्टन के एक सिरे पर आपका हत्था लगा होता है और दूसरे सिरे पर क्या लगा होता है, वॉशर लगा होता है जिसके ऊपर रबड़ का कुछ होता है। यही क्या करता है, खुलता और बंद होता है। खुलता और बंद होने का मतलब क्या, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से खुल जाएगा और हल्का सा मतलब फंस जाएगा उसमें। तभी क्या, हल्का सा जब आप दबाते हैं उसको तो आपको महसूस होता है कि रगड़ के नीचे जा रहा हो, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है, और ये इधर की साइड क्या है, एक पाइप लगा होता है, यहाँ पर क्या है आपका रबड़ के ट्यूब लगे होते हैं और कुछ जिसको हम क्या करते हैं, जो साइकिल की ट्यूब होती है उसमें अटैच करते हैं और वहाँ पर फंसा देते हैं। उसके बाद इस हत्थे को ऊपर नीचे जब करते हैं तब हमारी साइकिल पंप में, सॉरी साइकिल ट्यूब में हवा भरती है। ये साइकिल पंप है। इसकी संरचना हो गई। एक बार संरचना की थ्योरी देख लो। तो साइकिल पंप की संरचना एक बेलन की भांति होती है जिसमें ऊपर की ओर हत्था लगा रहता है और नीचे की ओर एक ट्यूब लगा रहता है यहाँ पर, जिसे साइकिल के टायर ट्यूब से जोड़ देते हैं। साइकिल का जो टायर ट्यूब होता है ना, उससे इसको जोड़ दिया जाता है। इसमें एक पिस्टन लगी होती है जिसके ऊपरी सिरे पर हत्था लगा होता है और नीचे की तरफ क्या लगी होती है, वॉशर लगा होता है। ये रहा हत्था। अब ये काम कैसे करती है तो उसको देख लीजिए। अब होता क्या है, जब हम इस हत्थे को ऊपर की तरफ उठाते हैं, यानी कि हत्थे को जब ऊपर उठाने का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो क्या होती है, जो पिस्टन लगी हुई है ना, ये जो वॉशर, ये सिकुड़ जाते हैं। बंद खुलते नहीं, यहाँ पर मतलब बंद खुलने का मतलब क्या है, सिकुड़ना और उनका फैल जाना। जब ये सिकुड़ते हैं तो इनके सिकुड़ने से क्या होता है, नीचे की तरफ वायुदाब कम हो जाता है। जब नीचे की तरफ वायुदाब कम होगा तो पिस्टन के ऊपर की जो हवा होगी वो क्या होगी, दबाव, यानी कि दाब डालकर जो वॉशर है ना, इस वॉशर के नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये हवा भर जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जब हत्थे को नीचे की तरफ दबाएंगे तो यहाँ पर वायुदाब बढ़ेगा।
और इस वायु दाब के बढ़ने से ही क्या होगी, जो भी वायु होगी यहाँ की इस नली से होती हुई जो साइकिल का जो होगा टायर ट्यूब उसमें भरने लगेगी। बार बार जब ये क्रिया कराएंगे तो धीरे धीरे क्या है, जो टायर ट्यूब में जितनी हवा डालनी हो उतनी ही भर जाएगी। तो किया क्या हमने, जब हमने हत्थे को ऊपर की तरफ किया तो यहाँ पर क्या हुआ, वायु दाब कम हो गया, यानी कि वायु कम हो जाती है, वायु का दबाव कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो पिस्टन के ऊपर की जो वायु होगी वो क्या होगी, वो वायु यहाँ पर वॉशर में क्या होगी, दबाव डालेगी और यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे ही हम वॉशर को नीचे करेंगे तो ये जो वॉशर है पहले तो सिकुड़ा था, अब क्या होगा, फूल जाएगा, तो पूरा इस नली के किनारों तक आ जाएगा और दबाव डाल के क्या होगा, ये वायु जो होगी वो नली से होती हुई आपकी टायर ट्यूब में पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसकी आप थ्योरी नोट कर सकते हैं कि जब पंप के हत्थे को ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो पिस्टन के सिकुड़ने के फलस्वरूप उसके नीचे वायु दाब कम हो जाता है। पिस्टन के ऊपर से हवा दाब डालकर वॉशर के नीचे बेलन में भर जाती है और जब हत्थे को नीचे दबाते हैं तो वायु दाब बढ़ जाता है, जिस कारण दबी हुई वायु रबर नली से होती हुई साइकिल ट्यूब में भर जाती है। ठीक है, और जल पंप की जो क्रियाविधि है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और उसका चित्र भी, किसका, जल पंप का। फुटबॉल पंप हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बहुत ही कम आए हुए हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं। इम्पॉर्टेंट आपकी रहेगी जल पंप, बस इतना पूछा जाएगा कि ये जो है आपकी किस पर आधारित है, तो आपका वायुमंडलीय दाब पर आधारित है, वायुमंडलीय दाब का इनमें प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका द्रव में दाब, जिसमें आपने सूत्र पढ़ा हुआ होगा, P = H इंटू रो जी, पढ़ा हुआ सूत्र है, जहाँ पर H आपकी क्या होती है, गहराई होती है, और जो रो है आपका, इसको D बोल देते हैं, ये आपका घनत्व होता है, और G यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, और P क्या है, यहाँ पर दाब है। मात्रक इसका सेम वही है, इस दाब का भी क्या होता है, पास्कल होता है। द्रव में दाब पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, उत्प्लावन बल आपका और इस सेमेस्टर में दिया गया है, जो आपने सुना होगा, उत्प्लावन बल आपका है। इसके बाद आपका इस टॉपिक का जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो क्या बचा हुआ है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये बहुत छोटे पे सभी ने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये 7th और 8th क्लास में आपको मिला हुआ टॉपिक है। तो ये 2 टॉपिक और आपके बचे हुए हैं, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपका मैं ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगी, और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा साइंस का, वो आपका कौन सा चैप्टर है साइंस का, बायोलॉजी का चैप्टर है, जीव जंतुओं के बाह्य व आंतरिक अंग। ठीक है, तो वो उस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें क्या क्या अंगों में समानताएं होती हैं, उस टाइप पे क्या वर्गीकरण किया गया है, तो वही सब। तो जितना होता चल रहा है उसको तैयार कीजिए। संस्कृत की भी आपकी काफ़ी क्लास आ चुकी हैं, और मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, ना ही आपको मतलब लाइक करने से मतलब है, ना ही कोई कमेंट करता है। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वो भी नहीं पूछते हैं। कुछ भी अगर डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए, उसको आगे सुधार किया जाएगा। ठीक है, मैथ्स में भी कोई मतलब सॉल्व करके उनके आंसर भी नहीं कोई टाइप कर रहा है। जितना आपको कराया जा रहा है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ने का। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन देती भी नहीं हूँ, मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सेम संस्कृत में भी कुछ मैंने संधियाँ वगैरह दी थी, उनके भी किसी ने आंसर दिए नहीं, बहुत ही कम बच्चों ने दिए हैं। तो पता नहीं आपका या तो मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या फिर हम अच्छा दे नहीं पा रहे हैं। तो अगर अब अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल रहती है वीडियो, तो अपना रिस्पॉन्स भी दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।